Israr Nazir. Hello students, welcome back to Lab Learning Pro. I am your teacher इसरार नज़ीर. Students, आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं. इससे पहले कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. लेट्स बिगन. ओके. चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. जो फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिया गया है वो कुछ इस तरह है. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दी गया 3x² + 5x - 2 = 0, देन अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या जी, मेरे पास रूट्स का क्या है जी, सम है. तो सम ऑफ रूट्स इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट मेरे पास क्या होता है जी, -b/a. ओके, तो -b/a, वैल्यू ऑफ b here is 5, तो इस माइनस की वजह से -5 आ जाएगा और a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3. ओके, तो ये बन गया जी 5/3. तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे जी. ऑप्शंस आर ए है जी 5/3. एक्चुअली ये -5/3 है. फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड वाली भी नहीं है, थर्ड वाली ऑप्शन है -5/3. तो हम इसे अब टिक करेंगे जी, -5/3. अब हम नेक्स्ट नंबर 2 को देखेंगे जी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन मेरे पास क्या है 7x² - x + 4 = 0. ओके, देन अल्फा बीटा इज जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जी. वो कोएफिशिएंट में मेरे पास होती है जी c/a के. तो यहाँ पर अगर मैं c/a लिखूं, ओके, तो c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है जी, इक्वेशन मेरे पास ये है, दिस इज c की वैल्यू 4 है जी, 4, और a की वैल्यू मेरे पास 7 है. तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में 7/4 देखेंगे. ये है जी मेरा 7/4. तो ये मेरा आ गया जी 7/4. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है जी मेरे पास, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0 आर. इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इरेशनल होंगे, रैशनल होंगे, या नन ऑफ दीज है जी, या इनमें से कुछ भी नहीं है. तो क्या करेंगे, मुझे इससे का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा जी. तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे जी. तो ये होगा जी b² - 4ac. तो यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास है जी -5, तो ये -5 का स्क्वायर आ जाएगा जी, -4. a की वैल्यू मेरे पास है जी 4 और c की वैल्यू मेरे पास है जी 2. ओके, तो ये आ जाएगा जी 25 - 4 4 टाइम्स 16, 16 2 टाइम्स 32. तो ये आ जाएगा जी -7. ओके, तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास -7 आ गया, तो अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -7 है तो रूट्स आर इमेजिनरी. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं जी. इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे जी, इमेजिनरी होंगे. ओके जी. नंबर 4 दिया गया जी, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर. अच्छा, अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 1 निकालूं तो मेरे पास निकलता है ओमेगा 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर माइनस है, तो तमाम रूट्स के साथ हम माइनस को साइन को लगाएंगे, अटैच करेंगे. ओके, तो देखते हैं जी कौन सा है जी. ये अगर मैं पहले पे गौर करूं माइनस माइनस और माइनस, अगर दूसरे पे गौर करूं तो ये वाला प्लस का हो गया, तीसरे पे गौर करूं तो ये प्लस का हो गया, चौथे पे गौर करूं तो 1 प्लस का हो गया. तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 मेरा होगा जी. तीनों के साथ माइनस का साइन अटैच कर देंगे. अब हम पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे जी. सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज. तो क्या होता है जी 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0. सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3, आल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो 3 होते हैं जी, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिर्फ 2 होते हैं जी. ओके, तो यहाँ पर सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0. तो यहाँ पे 0 जो दिया गया जी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया जी. इसके बाद हम निकालेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, ए ऑप्शन में दिया गया जी 0, बी में 1, सी में -1 एंड डी में. तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर = 1. तो यहाँ पे जो 1 लिखा है दैट इज द ऑप्शन, दैट इज द बी ऑप्शन. ओके, अब हम पार्ट नंबर देखेंगे जी 7 को. इफ b² - 4ac < 0. जहां पे भी देखें जी b² - 4ac < 0 निकला है जी, तो फिर रूट्स मेरे क्या होंगे जी, देन द रूट्स आर ax² + bx+, देन द रूट्स आर, if the value of the discriminant is less than 0, then the roots will be imaginary. तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी लिखा जी इमेजिनरी. तो ये इसको हम टिक करेंगे जी.
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है जी, यहाँ पर पॉजिटिव की दो कंडीशन दी गई हैं। अगर तो पॉजिटिव हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर मेरे पास रूट होंगे जी रैशनल और अनइक्वल। अगर वो मेरे पास पॉजिटिव हो जबकि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो मेरे पास निकली है और वो वहाँ पे क्या परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर इरेशनल और अनइक्वल होंगे जी रूट्स। ओके, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल और अनइक्वल, देन द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 are, तो फिर क्या होंगे जी इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल और नन ऑफ दीज, तो रूट्स होंगे जी अनइक्वल और इरेशनल, तो मैं इरेशनल वाली ऑप्शन को टिक करूंगा जी। ओके जी, इसके बाद देखिए जी लास्ट वाला जो ऑप्शन मुझे दिया गया जी, तो यहाँ पे इसको हम सोल्व भी साथ करेंगे जी। जो मेरे पास 9 ऑप्शन दिया है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, हम इसे सोल्व भी करेंगे जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ओके, तो इसका कुछ एलसीएम लेंगे जी, अल्फा बीटा आ जाएगा जी। ओके, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, बाकी बीटा बचेगा जी, और बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा बच जाएगा तो बाकी आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं जी कहाँ पे लिखी हुई है जी, ये डी वाला ऑप्शन है जी। ओके, ये डी वाला ऑप्शन है जी। तो अब हम पार्ट नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 10 को यूं दी गई है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये ऑप्शन देखते हैं जी कौन से पॉइंट पर दी गई है जी। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए वाली ऑप्शन है, बी वाली जी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, सी वाली ऑप्शन है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डी वाली अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब ये सी वाली ऑप्शन हमारी दुरुस्त है जी। टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट निकालना है जी यूनिटी का, यूनिटी मींस 1 का, तो यहाँ पे हम इसे सोल्व करके देखते हैं जी। टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का स्क्वायर रूट क्या होंगे जी। ओके, मेरे पास करेंगे जी लेट x इज इक्वल टू यूनिटी का क्या करेंगे जी स्क्वायर रूट। ओके जी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा जी 1 के। ओके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास है प्लस माइनस 1। ओके, तो अगर मैं इसको सिंगल भी लिखूं तो प्लस 1 एंड माइनस 1, तो इसके रूट प्लस 1 और माइनस 1 देखते हैं जी कहाँ पे दिए हुए जी। तो ये मेरा ख्याल है पहली वाली ऑप्शन ही है जी, प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो उसका निकलेंगे जी प्लस 1 और माइनस। स्टूडेंट्स अब हम ऑप्शन नंबर 12 को देखते हैं जी। 12 है जी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। ए वाला पार्ट दिया गया जी रियल इक्वल, रियल अनइक्वल बी वाला पार्ट दिया गया, सी इमेजिनरी और डी इरेशनल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है जी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है जी, तो मैं फाइंड करूंगा जी डिस्क्रिमिनेंट, वो मेरा होता है जी बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर बी की वैल्यू मेरे पास है जी माइनस 4 का स्क्वायर लूंगा जी -4, और ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे दी गई जी 4, ए की वैल्यू भी 4 ही है, और सी की वैल्यू मेरे पास है जी 1। ओके, क्या आ जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द रूट्स आर रियल और इक्वल। तो ये मेरा पहला ऑप्शन पड़ा हुआ जी। इसके बाद हम यहाँ पे मूव करेंगे जी, ये वाली ऑप्शन नंबर 13, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ p square px square plus qx plus r is equal to 0, then sum of the roots, अगर मेरे पास जो रूट्स दिए गए ना अल्फा बीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड वाले रूट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उनका सम निकालूं, तो फिर मेरे पास सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा जी। लेट्स सी, ये मेरे पास क्वेश्चन दी गई, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे पहले। सम ऑफ रूट्स वो क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा, तो होता है जी माइनस बी ओवर ए, तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी जी, बी की वैल्यू मेरे पास है जी क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू मुझे दी गई है जी पी, तो ये निकला है जी माइनस क्यू ओवर पी। तो अब मैं करूंगा सम ऑफ न्यू रूट्स, सम ऑफ न्यू रूट्स,
ओके जी, तो न्यू रूट्स का सम मेरे पास का आ जाएगा ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, 2 मेरा कॉमन आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा, तो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी, तो 2 टाइम्स माइनस क्यू बाई पी, तो ये बन जाएगा जी माइनस 2 क्यू बाई पी। ओके, माइनस 2 क्यू बाई पी आप देखेंगे जी ना, फर्स्ट वाली भी नहीं है, सेकंड वाली भी नहीं है, थर्ड वाली जी माइनस 2 क्यू बाई पी, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 14 को सोल्व करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। अगर कहते हैं जी मेरे पास इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा हो, अगर मैं फर्स्ट रूट को 2 से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड रूट को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, और फिर प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, लेट्स सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है जी, सी ओवर ए, तो सी मेरा यहां पे दिया गया जी -1 और ए की वैल्यू 1 दे दी गई, इज इक्वल टू आ गया जी -1। अब मैं न्यू रूट्स की प्रोडक्ट बनाऊंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ओके, न्यू रूट्स मेरे मुझे जो दिए गए हैं जी वो है जी 2 अल्फा टाइम्स 2 बीटा, 2 बीटा। ओके, ये आ जाएगा जी 4 अल्फा बीटा, और क्या करूंगा जी 4 अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी -1, तो ये आ जाएगा जी -4। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जी ए बी सी डी, और किस ऑप्शन में -4 वाली ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगी मेरी। इसके बाद हम मूव करेंगे जी पार्ट नंबर 15 की तरफ, द नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट जो मेरी डिटरमिन करती है वो डिस्क्रिमिनेट करता है जी। ओके, तो देखते हैं जी, nature of root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is determined by sum of roots नहीं, product of root भी नहीं, synthetic division भी नहीं, और discriminant मुझे देता है जी nature of root, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा जी। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है जी, the discriminant of ax square plus bx plus c is equal to 0 is, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कौन सी चीज डिटरमाइन करती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो देखते हैं जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ए वाली ऑप्शन है जी। ठीक स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टूडेंट्स, अब मिसलिनी आइए स्टूडेंट्स, अब मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट नंबर जो उसका 1 दिया गया जी, डिस्कस नेचर ऑफ रूट। पार्ट नंबर ए दिया गया जी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर बी दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और पार्ट नंबर सी है जी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और पार्ट नंबर डी है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे 4 पार्ट दिए गए हैं और मुझे इन इक्वेशंस की नेचर ऑफ रूट बतानी है जी। ओके, सॉल्व पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जी 1 को हम लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हियर a इज इक्वल टू, यहाँ से ये 1 है जी, a 1 के इक्वल है, b की वैल्यू भी मेरी है जी 3 और c मेरा है जी 5। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जी। डिस्क्रिमिनेंट के लिए एब्रीविएशन DIS लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b की वैल्यू मुझे दी गई है 3 का लूंगा जी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की है जी 5। ओके, ये आ जाएगी जी 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11 विच इज लेस देन 0। ओके, अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। ओके, तो लिखूंगा जी नेचर, लिखूंगा जी द रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे जी। पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन मुझे कुछ यूं दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हियर
ए इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू हो गई जी -7 और सी मेरा है जी 3 के इक्वल। बी -7, ए 2 और सी इज इक्वल टू। डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करेंगे जी। डिस्क्रिमिनेंट होता है जी बी स्क्वायर -4ac। पुटिंग द वैल्यूज पुट करेंगे जी। बी की वैल्यू है जी मेरे पास 7 का, -7 का स्क्वायर -4, ए की मुझे वैल्यू दे दी गई है जी 2 और सी की वैल्यू है जी 3। ये हो जाएंगे जी 49 माइनस 4 2 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24। तो ये मेरा कुछ बन जाएगा जी 49 इज इक्वल टू 25। क्योंकि 25 5 का परफेक्ट स्केयर है और ये ग्रेटर देन 0 भी है। अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्केयर आ जाए देन द रूट्स आर इक्वल, देन द रूट्स विल बी अनइक्वल एंड रैशनल। ओके, तो अब मेरे यहाँ पर रूट्स आएंगे जी रैशनल और अनइक्वल। तो लिखूंगा जी नेचर ऑफ रूट्स। द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ओके, रैशनल और अनइक्वल हो। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ मूव करेंगे। सी की स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है जी। सी मेरे पास है जी ए की वैल्यू 1 है, बी है जी 6 और सी है जी 1। हियर ए की वैल्यू मुझे दे दी है जी 1, बी की वैल्यू आ गई जी 6 और सी की वैल्यू आ गई जी 1। डिस्क्रिमिनेंट क्यों फाइंड करेंगे जी? वो होगा जी बी का स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू मुझे दे देगी 6 का स्क्वायर -4, ए मेरा 1 है जी और सी भी मेरा 1 है। तो ये कुछ बन जाएगा जी 36 -4 इज इक्वल टू 32। ओके, ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसलिए द रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इरेशनल। ओके, द रूट्स आर irrational and unequal। ओके, अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ मूव करेंगे जी। डी की स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है जी 16x स्क्वायर -8x + 1। तो ये हेयर ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 16, बी मेरे पास आ जाएगा जी -8 और सी की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे क्योंकि नेचर ऑफ रूट बतानी है जी। वो होता है जी बी स्क्वायर -4ac। ओके, बी की वैल्यू मेरे पास है जी -8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 16 और सी की वैल्यू है जी 1। तो ये कुछ यूं बन जाएगी जी 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा जी, माइनस में स्क्वायर प्लस हो जाता है जी और -4 64 और इसकी वैल्यू आ गई जी 0। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ना मेरे पास 0 आ जाए देन द रूट्स आर रियल और इक्वल। तो लिखूंगा जी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। ओके, स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है जी। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है, फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा की वैल्यू उसने मुझे दे दी है। तो मैं पहले लिखूंगा जी सॉल्व, और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है जी -1 प्लस -3√/2। ओके, अब लूंगा जी स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये मेरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा जी इज इक्वल टू -1 प्लस -3√/2। अभी मैं लूंगा जी स्क्वायर, और ये 2 टर्म्स है जी, 2 टर्म्स का मैं स्क्वायर ओपन कर दूंगा, आ जाएगा जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये प्लस का स्क्वायर है मेरे प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ओके, ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी 4। ओके, 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी, 1 का स्क्वायर 1 आ जाना है जी, प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी -3 बच जाएगा जी। ये
प्लस माइनस माइनस हो जाना जी, 2 टाइम्स 3 अंडर रूट ओवर आ जाएगा जी मेरा 4। ओके जी, तो अब ये देखिए जी -1 प्लस माइनस माइनस 3 -2 अंडर रूट -3 बाय 4 इज इक्वल टू, अब देखिए 1 - 3 इज इक्वल टू -2, इन 1 - 3 का रिजल्ट आ गया जी -2, ये माइनस यहाँ पे आ गया जी, और ये बाकी बच गया जी 2 अंडर रूट -3 बाय 4। तो इसका कुछ यहाँ पे इसका कुछ यूं बन जाएगा जी, 2 मैंने कॉमन लेने लगा हूँ जी, बाकी जो मेरा बच जाएगा दोनों टर्म में -1 और -2 मेरा कॉमन आ गया, बाकी मेरा बच जाएगा जी -3 अंडर रूट ओवर 4। ओके, तो ये वाला मेरा कैंसिल होकर 2 रह जाएगा, बाकी आ जाएगा जी -1 माइनस -3 अंडर रूट बाय 2। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल आई जी -1 -3 अंडर रूट ओवर 2। अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। वी नो दैट ओके जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ओके, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, अगर ऑल करें तो फिर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो यहां पर उसने लिखा जी ऑल, तो वी नो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, फर्स्ट पे है जी 1, फिर मेरा ओमेगा है जी, और फिर मेरा क्या है जी एंड ओमेगा स्क्वायर है जी। ओके जी, तीनों हैं जी ऑल, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं जी। अच्छा, एंड ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है जी -1 प्लस 3 अंडर रूट -3 अंडर रूट एक्चुअली ओवर 2, और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है जी -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके जी, तो क्या करना है, इन सब इन रूट्स का जो है ना 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या करना है जी, सम करना है जी। तो हम करेंगे जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 प्लस क्या करूंगा जी, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं जी, -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, फिर प्लस आ गया जी, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा जी -1 -3 अंडर रूट -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, क्योंकि ये मेरे पास दो फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, तो मैं इसका क्या लूंगा जी, एलसीएम लूंगा जी, और इनका एलसीएम आ जाना जी 2 एलसीएम आ गया जी। ओके जी, 1 2 टाइम्स 2 प्लस एक्चुअली ये माइनस आ जाएगा जी, जब 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म के साथ, तो ये वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो ये -1 प्लस -3 अंडर रूट आ जाएगा जी, प्लस ये भी वैसी रह जाएगी -1 माइनस -3 अंडर रूट रह जाएगा जी। ओके जी, तो ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल हो जाएगी। अब ये देखिए जी 2, ये बच गया जी -1 और -1, ये आ जाएगा जी -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। ओके जी, प्रूव्ड सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 को जो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है जी, इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या करूंगा जी, मल्टीप्लाई करूंगा जी। ओके, as we know that complex cube root of unity, complex cube root of unity are omega and omega square। ओके जी, तो क्या करूंगा जी, ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास होती है जी -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, और मल्टीप्लाई कर दूंगा जी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के साथ -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके जी, तो यहां से देखिए जी, ये मेरे पास 2 टर्म है जी,
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं ये वो वाला फार्मूला अप्लीकेबल करूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके जी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मुझे दिया हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं बना लूंगा इनका। ओके, -1 का आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस -3 अंडर रूट का लूंगा जी स्क्वायर, ओवर आ जाएगा जी 2 टाइम्स 4। ओके, तो ये कुछ यूं बन जाएगा जी, 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 आ जाना जी, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से एलिमिनेट हो जाएगा जी, तो बाकी बच जाएगा जी -3/4। ओके, तो 1 -1 टाइम्स +3 ओवर 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करूं तो उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। शो दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई टाइम्स x प्लस ओमेगा वाई टाइम्स x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो मैं राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट को प्रूव करूंगा जी। राइट हैंड साइड, ये मेरा सोल्व आ गया जी। राइट हैंड साइड मेरी इक्वल है जी x प्लस वाई, x प्लस ओमेगा वाई, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके जी, x प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया तो x y ओमेगा का स्क्वायर एक्चुअली प्लस। ओके जी, अब मैं प्लस y ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाना जी x y ओमेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आ जाना जी ओमेगा का क्यूब और y का स्क्वायर। ओके, तो आ जाना जी x प्लस वाई एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म से मैं कॉमन लूंगा जी एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया जी दोनों टर्म्स में से। बाकी मेरा बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा जी, और प्लस जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा जी 1 टाइम्स ओमेगा वाई का स्क्वायर। ओके, एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है जी, और प्लस जी ओमेगा बन जाएगा जी एक्चुअली स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा बन जाएगी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, this is the required solution of these parts. Let's solve part number 6 and 7. Okay, evaluate value निकालिए ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। सोल्व करेंगे जी इसे, तो जी बन जाएगा जी ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। ओके, तो ये मेरा इक्वल आ जाएगा जी ओमेगा 3 ओके प्लस ओमेगा 3, जो भी ऊपर आएगा वो हम कर लेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब मेरे पास किसके इक्वल होता है जी 1 के। तो ये कितने टाइम बनेगा जी 12 टाइम, तो 12 टाइम 36 और ओमेगा 37 मुझे पूरे करने हैं टाइम्स ओमेगा। अब ये ओमेगा 37 है जी, ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा की पावर 12 टाइम्स ओमेगा। ओके, इसी तरह ये मुझे ये भी मेरा आ जाना है जी 12, ये हो जाएंगे 36 और ये ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर और ये प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा जी। अच्छा, ओमेगा क्यूब की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा, ये 12 टाइम्स आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस 1 12 रेज पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये आ जाने 1 की पावर 12 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, सेम हियर 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, ये आ जाएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और प्लस 1। ओके सॉरी, -1 एंड प्लस 1, तो ये आ जाएगा जी -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे, मुझे इवैल्यूएट करना है जी। सो
1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर रेज होल पावर 6। ओके, सबसे पहले मैं इसे रीअरेंज कर लूंगा जी। थर्ड टर्म को मैं सेकंड बना लूंगा और सेकंड टर्म को मैं थर्ड बना लूंगा जी। प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज पावर 6। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन दो टर्म्स की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, दैट इज माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा वैसे का वैसे, ये आ गई पावर इनकी 6 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा की पावर 6। ओके जी, क्योंकि यहाँ पर इवन पावर दी गई है इसलिए ये पावर जो होगी जी वो क्या हो जाएगी जी, सॉरी ये इवन पावर दी गई है, ये जो माइनस साइन है जी ये पॉजिटिव का हो जाएगा। 2 की पावर 6 टाइम्स 64 और ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी जी 64 ओमेगा क्यूब रेज पावर 2। 64 टाइम्स 1 की पावर 2, 64 times 1 is equal to 64. This is the required solution of part number 6 and 7. आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जी। स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर, फर्स्ट रूट उसका 3 ओमेगा एंड सेकंड रूट है जी 3 ओमेगा का स्क्वायर। ओके, सबसे पहले लिखूंगा जी रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, उसके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या है जी 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा का स्क्वायर। ओके, सबसे पहले सम फाइंड कर लूंगा जी, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट रूट मेरे पास अल्फा है, सेकंड है जी बीटा। 3 अल्फा सॉरी 3 ओमेगा, फर्स्ट रूट मेरा 3 ओमेगा और सेकंड है 3 ओमेगा का स्क्वायर। 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 कॉमन ले लिया जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया, तो 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये मेरा सम ऑफ रूट्स निकल आएगी -3। अब मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो मेरे पास क्या होगा जी 3 ओमेगा टाइम्स 3 ओमेगा का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स 9 ओमेगा क्यूब आ जाएगा जी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा जी 9। मेरे पास आ गया जी सम भी मेरे पास आ गया जी रिक्वायर्ड इक्वेशन का, और प्रोडक्ट भी आ गई। तो अब मैं क्या लिखूंगा जी, यूजिंग एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वी गेट, फिर हमें क्या हासिल होगा जी, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू मेरे पास है जी -3, एक्चुअली ये कुछ बन जाएगा जी -3 एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू जी 9 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टाइम्स प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ this question. Let's solve part number 9 and 10. Using synthetic division, find remainder and quotient when the polynomial मुझे कुछ यूं दिया कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइजर है जी x माइनस 2। सॉल्व करेंगे जिसको x माइनस से इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। ओके, by synthetic division को इस्तेमाल करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे जी। ओके, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 होगा जी, एक्स क्यूब वाली टर्म का, स्क्वायर वाली का 3 है जी, एक्स वाली मिस है तो उसकी जगह मैं 0 लिखूंगा जी, और इसके बाद मेरा आ जाएगा जी 2। ओके जी, ए की वैल्यू मेरी 2 आ गई जी, एरो हेड देने के बाद इसे एज इट इज लिख लूंगा पहली वैल्यू को, इसको मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा जी, तो ऐड करूंगा जी 0 और 10 को तो ये 10 ही रह जाएगा जी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा जी, ऐड करूंगा तो 22 आ जाएगा जी। ओके, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशंट। ओके, क्वोशंट Q
x, क्योंकि ये मेरे पास x वेरिएबल में है तो इसलिए qx लिखूंगा जी। ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई, x वाली हो गई और x स्क्वायर वाली हो गई जी। तो x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 10, दिस इज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर को अगर सिंबल में r इस्तेमाल करूंगा जी, दैट इज द 22। ओके, पार्ट नंबर 10 को यूं देगा, यूज सिंथेटिक डिवीजन, शो दैट x - 2 is the factor of x cube plus x square minus 7x plus 2। तो अगर तो इसका रिमाइंडर 0 दे देगा, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 0 आता है। हम इसको सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए अगर तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे जी x - 2 is the factor of this polynomial। ओके, सोल्व करेंगे जी। x माइनस a इज इक्वल टू आ गया जी x - 2, तो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी a इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो क्या करूंगा जी, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ओके जी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर वाली का भी 1 ही है जी, एक्स वाली का -7 है और कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 2 है जी, 2। अब मैं स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करूंगा जी, इसे एज इट इज उतार दूंगा जी, ये मेरा 1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1s are 2। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा जी, ऐड करूंगा तो -1 आ जाएगा, -2 2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू -2, तो आ गया जी 0। ओके, क्योंकि रिमाइंडर इज 0, एज रिमाइंडर is 0, so x minus 2 is the factor of polynomial, लिख लें जी, of polynomial, of actually given polynomial लिख लें, of given polynomial। This is the solution of the part number 9 and 10। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे 11 और 12 पार्ट को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2px² plus 3qx minus 4r। सॉल्व करेंगे इसे। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of equation। जो मेरे पास अल्फा और बीटा मैंने कह दिया ये रूट्स के इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी हेयर a की वैल्यू मेरे पास है जी 2p, कॉमा b की वैल्यू मेरे पास है 3q, कॉमा c की वैल्यू है जी -4r। ओके, सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट्स फाइंड कर दूंगा जी, सम ऑफ रूट्स। ओके जी, वो मेरे पास है जी, रूट्स इसके क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वो होता है जी -b ओवर a, तो -b ओवर a, तो b की वैल्यू है जी q, तो ये -3q ओवर a की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, सॉरी 2p, तो ये 2p। दिस इज द सम ऑफ रूट्स, मुझे सम फाइंड करना था और दूसरी फाइंड करनी थी प्रोडक्ट। हाँ, अब हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके जी, वो क्या होगी जी, अल्फा बीटा वो होती है जी c ओवर a, c की वैल्यू मेरे पास है जी यहाँ पर दिया -4r, और a की वैल्यू मेरे पास है जी 2p। ओके, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा जी 2r ओवर p। दिस इज द सम ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब हम पार्ट नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे जी। फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे देगी x² - 4x plus 3 is equal to 0। सोल्व करेंगे जी। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अल्फा बीटा रूट्स होंगे, तो यहां पर आ जाएगा जी हेयर, कॉमा a की वैल्यू मुझे दे दी है जी 1, b की वैल्यू -4 और c की 3 है,
बी की वैल्यू हो गई जी -4 और सी की वैल्यू हो गई जी 3। ओके जी, तो इसके बाद मैं इसको कुछ यूं फाइंड करूंगा जी। सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लूंगा जी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होते हैं जी अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन के रूट्स अल्फा और बीटा है जी, वो -b ओवर ए होता है जी, -b ओवर ए। तो b की वैल्यू मेरे पास है जी -4, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा जी। अब मैं प्रोडक्ट फाइंड कर दूंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो मेरे पास हो जाएगी अल्फा बीटा, वो होता है जी c ओवर ए। c की वैल्यू मेरे पास है जी 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा जी, इसको लूंगा जी पार्ट को, तो करूंगा जी 9 1 ओवर अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर। अब मैं इसको लूंगा जी, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा जी, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब देखिए जी अल्फा, जब एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, जब मैं एलसीएम मेरा क्या है जी अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, एलसीएम को मैं डिनोमिनेटर पे डिवाइड करूंगा तो अल्फा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, बाकी बचेगा जी मेरा बीटा का स्क्वायर। बीटा का स्क्वायर जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। सेम है, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर मेरे पास बीटा है, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ जी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो ये मेरा कुछ बन जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अल्फा बीटा का स्क्वायर, एक्चुअली ये स्क्वायर है जी। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दी गई 4, तो मैं कर दूंगा जी 4 का स्क्वायर कर दूंगा जी, -2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है जी, ये अल्फा बीटा की वैल्यू 3 दी गई है। ओके, डिवाइडेड बाय कितना है अल्फा बीटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बना लूंगा जी, तो ये बन जाएगा जी 16 - 6 ओवर 9। तो ये मेरा आ जाएगा 16 - 6 10 बाय 9। ओके, तो मेरे पास मैंने फाइंड करना 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। आइए अब पार्ट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर - 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है फाइंड। ए मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी फाइंड करना है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, और सी फाइंड करना है जी अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये है जी लेट सॉल्व ए पार्ट, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके जी, अल्फा और बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं जी। फर्स्ट करें जी, तो मैं क्या करूंगा जी, हेयर ए की वैल्यू मुझे दे दी गई है 4, बी मेरे पास है जी -3 और सी की वैल्यू मेरे पास है जी 6। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर दूंगा जी, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मेरे पास हो जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है जी -b ओवर ए, तो b की वैल्यू है जी मेरे पास -3 ओवर 4, तो ये आ जाएगा जी 3/4। ओके, सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट फाइंड कर दूंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा, वो होता है c ओवर ए, c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा जी 3/2। ओके, प्रोडक्ट मेरे पास 3/2 आ गई। अब मुझे फाइंड करना है जी पार्ट ए, तो मैं ए की तरफ मूव करूंगा जी, तो मैं लिखूंगा जी नाउ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ओके जी, तो आ जाएगा जी मेरा ये इज इक्वल टू आएगा जी माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मेरा इज इक्वल टू आ जाना है जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा जी। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास जी 3/4, 3/4 का स्क्वायर आ गया जी, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। ओके, 2 2 से कट जाएगा,
ये आ जाएगा जी 9/16 -3। अब मैं इसका लूंगा जी एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा जी 16 9 -48, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 39 -39/16। ओके, अब मैं मूव करूंगा जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब मैं पार्ट नंबर बी को सोल्व करूंगा जी। बी बी मुझे कुछ दिया गया जी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, तो मैं इसका ले लूंगा जी एलसीएम। अल्फा बीटा आ जाएगा जी, एलसीएम इज डिवाइडेड बीटा, बीटा से कट जाएगा, बाकी मेरा आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस इसी तरह बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर, तो इसको मैं कुछ इस तरह बना लेता हूँ ऐसे, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ओके जी, तो ये अल्फा बीटा को मैंने डिवाइड कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जैसे ये वैल्यू थी वैसे मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखी। तो यहाँ पर देखिए जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा को सोल्व किया गया और उसकी वैल्यू कितनी निकलती है जी -39/16। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आती है -13/16। तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिखने लगा डायरेक्टली -13/16। तो अब मैं क्या करूंगा जी, डिवाइड करूंगा जी किसके साथ, अल्फा बीटा के साथ। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 के साथ। ओके, तो ये बन जाएगा -39/16 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये 13 ये आ जाएगा जी 8, ये 13 से 3 से 3 13 टाइम 39, ये -13 के बाद जाएगा जी 2 को मैंने इसे कैंसिल कर दिया जी 8 आ गया जी -13/8। ओके, अब मैं मूव करूंगा जी पार्ट नंबर सी की तरफ। सी मुझे कुछ यूं दिया गया जी अल्फा माइनस बीटा। सी मुझे कुछ यूं दिया गया अल्फा माइनस बीटा। तो मेरे पास अगर आपको याद हो तो 4.29 की बुक में एक फार्मूला दिया गया था जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे पास आ जाना है जी 4a अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, मुझे ये चीज चाहिए यहाँ पे, फिर मैं उसका अंडर रूट दे दूंगा पे। तो ये मुझे आ जाएगा जी 4 अल्फा बीटा, इसको मैं ट्रांसफर करने लगा जी माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से माइनस को प्लस बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ बोथ साइड्स बाय माइनस। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा जी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको मैंने राइट हैंड साइड पे ले लिया, ये प्लस का बन गया जी। अब मैं इसकी तरफ मूव करूंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा जी। तो ये आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। ओके, मैंने क्या किया जी बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड को मैंने इस साइड पे, राइट लेफ्ट को मैंने राइट पे, राइट को मैंने लेफ्ट पे लिख लिया। ये प्लस माइनस वाली मैंने प्लस कर दी, प्लस वाली मैंने माइनस कर दी, बोथ साइड माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास कुछ ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा जी। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4। तो ये 3/4 का आ जाएगा जी स्क्वायर -4, और अल्फा बीटा की वैल्यू थी 3/2। तो ये आ जाएगा जी 9/16, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जी। तो माइनस यहाँ पर 2 बचेगा, 2 3 टाइम्स 6। अब मैं इसके एलसीएम लेने लगा जी, 16 आ जाएगा जी, ये 9 आ जाएगा जी, और ये आ गया जी 96। तो ये कुछ यूं बन जाएगा जी 87 तो a माइनस बी सॉरी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का ये जी होल स्क्वायर है जी मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स क्या लूंगा जी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी जी -87 √4। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर
सी। स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 15 को सोल्व करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। If alpha and beta are the roots of x square minus 5x plus 7 is equal to 0, find the equation whose roots are। फर्स्ट रूट मुझे दे दी है a पार्ट का माइनस अल्फा, सेकंड रूट है जी माइनस बीटा और b पार्ट है जी 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इफ सोल्व करते हैं जी इसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके, ऑफ गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखूंगा जी हेयर ए की वैल्यू मुझे दे दीजिए इक्वेशन में से, यहाँ पे समान आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी जी -5 और सी की वैल्यू आ जाएगी जी 7। ओके, सम फाइंड कर लूंगा जी। सम ऑफ रूट्स, रूट्स मेरे पास हैं जी अल्फा प्लस बीटा, वो होता है जी माइनस बी ओवर ए, तो ये बी की वैल्यू दी है जी -5/1 इज इक्वल टू 5। ओके, प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाएगा जी अल्फा बीटा, वो होता है जी सी ओवर ए, मीन 7/1 इज इक्वल टू 7। तो अब मैं क्या करूंगा जी, पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करूंगा जी। ए मुझे दिया जी माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, तो सम ऑफ न्यू रूट्स, सम ऑफ गिवन रूट्स, सम ऑफ न्यू रूट्स, सम ऑफ न्यू रूट्स, न्यू रूट्स का सम ले लूंगा जी, वो आ जाएगा जी माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जी, दोनों में से मैं कॉमन लेने लगा हूं जी माइनस, तो आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो इसकी वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी जी, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरे पास 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -5। न्यू रूट का सम आ गया जी -5। अब प्रोडक्ट फाइंड करूंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, न्यू रूट्स की प्रोडक्ट है जी, न्यू रूट्स मेरे पास माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जी अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास पहले थी जी 7, तो न्यू रूट का प्रोडक्ट भी 7 निकल आया। यूजिंग x square minus sx plus p is equal to 0, ओके जी, वी गेट x square माइनस सम की वैल्यू मेरे पास निकल आया जी -5x और प्लस p के आ गया जी 7 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी x square प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, the equation will be x square plus 5x plus 7 when the roots are changed अल्फा टू माइनस अल्फा एंड बीटा टू माइनस बीटा। अब हम सोल्व करेंगे जी पार्ट नंबर 2 को। ओके जी, बी को, पार्ट नंबर बी, तो बी मेरा पार्ट कुछ यूं दिया गया जी, मुझे फाइंड करना है जी 2 अल्फा और 2 बीटा। ओके, जब रूट्स हो जाएंगे तो सम मुझे पहले दिया गया जी, सम ऑफ रूट मैंने ये फाइंड किया हुआ जी और प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ जी। तो सबसे पहले सम ऑफ न्यू रूट फाइंड कर लूंगा जी, सम ऑफ न्यू रूट्स, न्यू रूट्स का सम फाइंड करूंगा जी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये आ जाएगा जी 2 कॉमन आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास थी जी 5, तो 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा जी। ओके, अब प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, वो मेरे पास आ जाएगा जी 2 अल्फा टाइम्स 2 बीटा, आ जाएगा जी 4 अल्फा बीटा, तो 4 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू थी मेरे पास जी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, वो आ जाएगी 28। ओके, सम ऑफ न्यू रूट आ गया जी मेरे पास 10 और प्रोडक्ट आ गया जी 28। तो अब करूंगा जी यूजिंग x square minus sx plus p is equal to 0। ओके, x square सम की वैल्यू मेरे पास है जी 10, तो ये -10x आ जाएगा और प्रोडक्ट की वैल्यू है जी 28। ओके, the equation is x square minus 10x plus 28 when the root are changed from alpha to 2 alpha and beta to 2 beta. This is the required solution of question number 2। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 का, को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो पॉइंट दिया गया, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 is, इस
जो इक्वेशन दी गई है इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है जैसा कि हम जानते हैं जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, द पार्ट नंबर 2 है जी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए देन रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होता है, रूट्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी इक्वल। पार्ट नंबर 3 है जी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो देन द रूट्स ऑफ, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या रूट्स क्या होंगे जी, वो रैशनल और इरेशनल दोनों होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर रियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जी, तो रूट्स विल बी रियल। ओके, नंबर 4th पॉइंट है जी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर, अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में होगी या लेस देन 0 होगी तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो यहाँ पर हम इमेजिनरी लिखेंगे। ओके, द पार्ट नंबर 5 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, एक तो ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो फिर रूट्स मेरे क्या होंगे जी, रैशनल होंगे। ओके, तो फिर इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे जी, रैशनल। ओके, पार्ट नंबर 6 है जी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, पार्ट नंबर 5 में था परफेक्ट स्क्वायर, पार्ट नंबर 6 में एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर, तो इसके रूट्स क्या होंगे जी, इरेशनल होंगे। ओके, तो यहां पर हम इरेशनल लिखेंगे। ओके, अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट होंगे, तो फिर देन सम ऑफ रूट्स इज, तो फिर सम ऑफ रूट क्या होता है, तो आपको पता ही द सम ऑफ रूट्स, सम रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है जी, तो वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होंगे जी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। ओके, पार्ट नंबर 8 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, तो आपको पता है ये प्रोडक्ट c ओवर a के इक्वल होती है, यहाँ पर मेरा c ओवर a आ जाएगा जी। ओके, पार्ट नंबर 9 है कुछ इस तरह इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन सम, तो सम आपको पता है जी रूट्स का क्या होता है जी, माइनस बी ओवर ए, तो यहाँ से देखिए जी माइनस 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 टाइम्स प्लस, तो हम इसे यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, तो माइनस माइनस टाइम्स प्लस ओके ओवर 7, तो ये आ जाएगा जी 5/7, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 5/7। ओके, एक ये वाला प्लस और एक ये वाला, तो ये मेरे प्लस हो गए जी। ओके, इसके बाद देखिए जी पार्ट नंबर 10 है जी इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a, यहाँ पर c की वैल्यू दी है जी माइनस 9 और a की वैल्यू है जी 5, तो ये आ जाएगा जी माइनस 9 ओवर बाय 5। ओके, दिस इज द फर्स्ट 10 फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 11 कुछ भी दिया गया जी फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, देन 1 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा है जी मेरी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल आ गया है, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो है ना मेरी, अल्फा बीटा मेरे पास होती है जी c ओवर a। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इसकी रेसिप्रोकल ले लूँ 1 ओवर अल्फा बीटा कर दूँ, तो ये मेरा बन जाएगा जी a ओवर c। ओके, तो ये मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1 ओवर अल्फा बीटा का, तो ये a ओवर c हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी a ओवर c। ओके, तो अब पार्ट नंबर 12 कुछ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी r, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके 3 क्यूब रूट दिए गए जी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखूंगा जी 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर। ओके, पार्ट नंबर 13 में कुछ यूं दिया गया अंडर यूजुअल रोटेशन, अच्छा जो सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, तो हमने पहले ये प्रूव भी किया है, वो 0 के इक्वल होता है जी, इज 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। पार्ट नंबर 14 देखिए जी इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जी, देन ओमेगा की पावर है जी -7 इज इक्वल टू,
वो किसके इक्वल होगी, हम इसे सोल्व करते हैं जी। अगर ओमेगा की पावर -7 है, अगर मैं इसको पॉजिटिव बना लूँ 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 आ जाएगी जी। तो 1 ओवर ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा 7 होगा जी। 1 प्लस 1 की पावर आ जानी है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ये आ जाना है जी 1 ओवर ओमेगा। 1 की पावर तो 1 के बराबर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर ओमेगा, तो यहाँ पर आ जाना जी 1 ओवर ओमेगा। ओके ओके, हम इसको रेस कर देते हैं जी। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए जी, अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 15 को। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन है। अगर मुझे रूट दिए गए तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। तो एक्स सम की जगह यहाँ पर मुझे रूट्स दिए गए तो मैं लिखूंगा जी अल्फा प्लस बीटा, और इसके साथ लिखूंगा जी एक्स और प्लस प्रोडक्ट क्या है जी अल्फा बीटा और इज इक्वल टू 0। ओके, जो लास्ट है जी 16 वाला, वो कुछ रूल दिएगा इफ अल्फा बीटा इफ 2 ओमेगा 16 पार्ट कुछ है इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा का स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देन इक्वेशन इज। अगर मैं रूट दिया गया तो इक्वेशन क्या होगी, पहले मैं सम ऑफ रूट फाइंड कर लूंगा जी, सम ऑफ रूट्स। तो मेरे पास रूट्स का सम कुछ आ जाएगा जी 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा जी, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा जी 2, ये किसके बराबर -1 के इक्वल होता है जी, तो ये -2 आ जाएगा। सम की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट्स की -2 और प्रोडक्ट फाइंड करूंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए मेरे पास आ जाएगा 2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 4 ओमेगा का क्यूब, तो कुछ ये बन जाएगा जी 4। ओके जी, ओमेगा का क्यूब क्या होता है जी 1 के बराबर होता है, ये आ जाएगा जी 4। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस सब मेरे पास क्या जी माइनस है, तो माइनस ये पर आगे 2 आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा जी 2x और प्रोडक्ट आ जाएगी जी मेरे पास 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।